हाय फ्रेंड्स, वेलकम। आज के वीडियो में हम देखेंगे और सीखेंगे इस स्टोरी से कि क्यों हमें लाइफ में सेल्फ सेंटर्ड और इग्नोरेंट नहीं होना चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट। तो एक छोटे से गांव के अंदर जॉर्ज नाम का एक गरीब किसान रहता था अपनी वाइफ मोनिका के साथ। उनके घर के अंदर एक रॉल्फ नाम का एक चूहा रहता था, यानी रैट रहता था। उनके घर के अंदर छोटे और भी कुछ जानवर थे। एक चिकन था यानी मुर्गा, दूसरा एक लैम्ब था यानी कि एक भेड़, और तीसरा एक काव यानी गाय उनके घर के अंदर ही रहते थे। तो एक दिन जब रॉल्फ को यानी चूहे को पता चलता है कि उसका मालिक एक माउस ट्रैप लेकर आया है। माउस ट्रैप एक छोटा सा यंत्र होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि चूहे को पकड़ा जाता है। तो जब उसको पता चला कि घर के अंदर एक माउस ट्रैप आया है, तो सुनने के बाद रॉल्फ को बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। वो अपनी चिंता को लेकर अपने दूसरे जो जानवर उस घर के अंदर रहते थे, अपने दोस्त उसके, उनके पास वो लेके जाता है। तो सबसे पहले वो चिकन के पास जाता है और चिकन को बोलता है कि तुम्हें पता है कि घर के अंदर एक माउस ट्रैप आया है। तो मुर्गा बोलता है कि यार ये प्रॉब्लम तो तेरी है, तो ये तू मुझे क्यों बता रहा है। तो ये सुन के उसको बड़ा अजीब लगता है, बट वो बोलता है कि चलो ठीक है। तो वो वहां से जाके फिर वो अपने दूसरे फ्रेंड के पास जाता है, यानी लैम्ब के पास, यानी कि भेड़ के पास। और भेड़ भी उसको सेम जवाब देती है कि यार तू ये प्रॉब्लम मुझे क्यों बता रहा है, ये प्रॉब्लम तो तेरी है, तू डील कर इसके साथ। परेशान होके, दुखी होके वो अपने तीसरे फ्रेंड के पास यानी काऊ के पास जाता है और काऊ को बताता है कि क्या तुम्हें पता है घर के अंदर एक माउस ट्रैप आया है। तो काऊ ने भी बिल्कुल सेम जवाब दिया कि ये प्रॉब्लम तुम्हारी है, मेरी नहीं है, प्लीज गो। तो ये सुनने के बाद, तीनों दोस्तों से डिस्कस करने के बाद उसको और ज्यादा टेंशन होने लगती है और परेशान होकर वो अपने बिल के अंदर वापस आ जाता है। वापस आने के बाद उसको बेचैनी होने लगती है और वो नींद नहीं आती उसको। तो लगभग आधी रात के आसपास वो किसी तरह की आवाजें नोटिस करता है कि कुछ आवाजें आ रही हैं बाहर। तो आवाज जैसे आती है तो मोनिका यानी कि किसान की वाइफ आती है कैंडल लेके और देखती है कि कहां से आवाज आ रही है। तो जब वो अंधेरे की वजह से देख नहीं पाती और जब वो माउस ट्रैप की तरफ जाती है तो वो देखती है कि एक स्नेक यानी एक सांप उसके अंदर अटका हुआ है और वो सांप मोनिका को डस लेता है, काट लेता है। और जैसे ही मोनिका चिल्लाती है तो जॉर्ज उसको भागता हुआ आता है और उसको लेके हॉस्पिटल की तरफ वो रवाना हो जाते हैं, हॉस्पिटल ले जाते हैं। तो हॉस्पिटल में एक दिन रहने के बाद डॉक्टर जॉर्ज को एडवाइस देते हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ को ज्यादा से ज्यादा चिकन सूप देना चाहिए। तो उनकी एडवाइस सुनते ही जॉर्ज फट से घर आता है और सबसे पहले चिकन यानी कि जो उनका जो मुर्गा होता है उसकी बलि देता है, उसको काटता है और वहां से खूब सारा चिकन सूप बना के अपनी वाइफ को ले जाके पिलाता है। बट 2 दिन बाद मोनिका की डेथ हो जाती है और डेथ के बाद वहां का एक कल्चर था, एक ट्रेडिशन था कि वो एक फ्यूनरल का एक फ्यूनरल करते हैं और काफी सारे लोगों को बुलाते हैं अपने घर के ऊपर। तो जब बहुत सारे लोगों को आना था तो उनके खाने का अरेंजमेंट करने के लिए लैम यानी भेड़ को बलि दी गई, उसको काटा गया और सब लोगों को खाने का अरेंजमेंट करा गया। अब क्योंकि जॉर्ज एक गरीब इंसान था, उसके पास हॉस्पिटल का खर्चा करने के बाद और फ्यूनरल का खर्चा करने के बाद बहुत पैसों की बहुत तंगी हो जाती है। तो उसको काऊ को सेल आउट करना पड़ता है, उसको बेचना पड़ता है। तो यानी कि देखिए, रॉल्फ की प्रॉब्लम तीनों लोगों ने इग्नोर करी, मगर एक एक करके तीनों लोग उस घर से चले गए। रॉल्फ वहीं का वहीं है। एंड आई होप आप सब लोगों को ये समझ में आया होगा कि इससे क्या क्या लर्निंग मिलती है। इससे 3 लर्निंग हम लोगों को मिलती है। सबसे पहली कि आप कभी भी सेल्फ सेंटर्ड ना रहें, कभी भी सेल्फ सेंटर्ड नहीं होना चाहिए आपको लाइफ में। सिर्फ अपने अपने बारे में ना सोचें, दूसरों के बारे में भी सोचना हमारा ही काम है। सेकंड, अगर आपने सेल्फ सेंटर्ड ना होने का दूसरा ऑप्शन, दूसरी स्लाइड क्या है कि आपको लोगों की हेल्प करनी चाहिए। वो जो आज प्रॉब्लम आपकी नहीं है, किसी आपके पड़ोसी की, आपके फ्रेंड की है, वो कल को वो प्रॉब्लम वो आपकी भी हो सकती है। तो थिंक अबाउट इट और उनको कोशिश करिए उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के लिए। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, प्रैक्टिकल उदाहरण देता हूं आपको। मेरा एक फ्रेंड है जो फरीदाबाद में रहते हैं। मैं जब 2 साल पहले शायद लगभग उसके घर पे गया था, तो उसके घर के बिल्कुल बाजू में, बिल्कुल बगल में एक डॉक्टर साहब का क्लिनिक था। डॉक्टर साहब थे, उनके डॉक्टर साहब के बिल्कुल बगल में एक बहुत बड़ा नीम का पेड़ था, बहुत बड़ा। और नीम का पेड़ बिल्कुल सीधा नहीं था, टिल्टेड था, थोड़ा घर की तरफ झुका, डॉक्टर साहब के घर की तरफ झुका हुआ था। तो जिस दिन मैं गया हुआ था उनके पास,
तो डॉक्टर्स, फॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब भी मेरे दोस्त के फादर यानी अंकल के साथ डिस्कस कर रहे थे कि यार इस पेड़ को कटवा देते हैं, और वो काफ़ी बड़ा पेड़ था, तो 3-4 लोग मजदूर आएंगे, उसको काटेंगे और उसके छोटे छोटे पीस करके उसका जो मलबा इकट्ठा होगा उसको वो कहीं पर खाली जगह पे फेंक के आएंगे, क्योंकि उसमें काफ़ी खर्चा आने वाला था, ट्रक टेम्पू करना था और काफ़ी लोगों का इन्वॉल्वमेंट था, 8 से 10 हज़ार रुपये खर्चा आने वाला था। तो मेरे जो फ्रेंड के फादर थे यानी अंकल, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया ये प्रपोजल, बिल्कुल मना कर दिया कि यार डॉक्टर साहब ये प्रॉब्लम आपकी है, मेरी नहीं है। अभी कुछ टाइम पहले, हफ्ते 10 दिन पहले बहुत तेज बारिश हुई और बहुत तेज हवाएं चल रही थी, तूफान आ रहा था। उसके अंदर मुझे पता चला कि वो पेड़ गिर गया है। डॉक्टर साहब के घर के ऊपर तो गिरा ही है, वो एक दीवार मेरे फ्रेंड के घर की भी टूट गई है। तो यानी कि आप समझिए इस प्रॉब्लम को, ये प्रॉब्लम शायद आपकी आज ना हो, बट वो प्रॉब्लम आपकी कल को हो सकती है। एंड थर्ड लर्निंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए आप उस प्रॉब्लम को ना एक अपॉर्चुनिटी समझिए और देखने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए क्या उस प्रॉब्लम से आप पैसे कमा सकते हैं। यस, एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल सही समझा। मैं आपको कुछ बिजनेसेस के नाम बताता हूं जिनसे आपको समझ में आएगा कि उन बिजनेसेस को बड़ा, वो इतने बड़े बड़े बिजनेस बने ही इसलिए हैं क्योंकि प्रॉब्लम बड़ी थी। जैसे कि मुंबई का डब्बा वाला, इतना बड़ा स्केल पे वो बन पाया, इतने बड़े बिजनेस बन पाया क्योंकि वो बड़ी प्रॉब्लम थी। दूसरा, ऊबर, लोगों को कहीं जाना है, किसी को ऑफिस जाना है, किसी को किसी मीटिंग में जाना है, कहीं पे जाना है और ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा है, इसलिए वो एक ऐप का इन्वेंशन हुआ, एक ऐप बनाई गई जिसपे आपको इजीली रेडीली अवेलेबल टैक्सी मिल जाए। थर्ड, स्टारबक्स, बहुत सारे लोगों के पास अच्छे घर नहीं होते, अच्छा ऑफिस नहीं होता, उनको अगर कोई क्लाइंट मीटिंग करनी है या मिलना है तो वो वहां पर मिल सकते हैं लोगों को और साथ के साथ कॉफी भी पी सकते हैं। तो आप भी, ये आपका जॉब है, आपको ढूंढना है आपके आसपास में क्या क्या प्रॉब्लम आजकल चल रहे हैं और फाइंड आउट करिए, पता करिए उनका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, और उस बेस्ट सॉल्यूशन से क्या आप पैसे कमा सकते हैं। जस्ट थिंक अबाउट इट। और इस वीडियो के साथ मैं आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर हो सकता है कि कोई ऐसी लर्निंग जो मुझसे मिस आउट हो गई हो, तो मैं चाहता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें उस लर्निंग को। उससे 2 फायदे होंगे। पहला फायदा, तो जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और मैं उस लर्निंग को कवर नहीं कर पाया हूं, तो अगर आप उस लर्निंग के बारे में, विजडम के बारे में बताएंगे लोगों को, तो लोगों को अच्छा लगेगा, उनको भी नॉलेज शेयर होगा। सेकंड, इस बात की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है कि आप अगर कोई लर्निंग, विजडम को अपने दिमाग में रखते हैं तो आप शायद है कि कुछ दिन बाद उसको भूल जाएंगे, बट अगर आप उस लर्निंग को लिख लेंगे कहीं पे, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा हो जाती है कि आपका दिमाग उसको रिटेन कर पाएगा। सो इन द एंड, अनदर रिक्वेस्ट कि अगर आपके पास कोई टॉपिक है, कोई वीडियो के बनाने के लिए कोई स्टोरी है, या फिर आपके पास कोई बुक है जिसको आप चाहते हैं कि इस बुक के ऊपर अगर बुक रिव्यू बने तो हमारा अच्छा लगेगा, तो आई रिक्वेस्ट यू कि उस कमेंट बॉक्स में डाल के आप मुझे बता सकते हैं। आई विल डेफिनेटली ट्राई टू मेक ए वीडियो ऑन दैट। एंड इन दी एंड, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, थैंक यू।